औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ तनावल विक्ट्री मीडिया ग्रुप के नाज़रीन और सामईन, आपको हारून तनोली का आदाब व सलाम अर्ज़। आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं, सिराज खान तनोली साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। बड़ा इनका एक पॉजिटिव रोल रहा है तनावल की तरक्की में। तनावल की अवेयरनेस के हवाले से कोई कंपेन भी हो, उसमें ये सरे फहरिस्त रहते हैं। बड़े दबंग इंसान हैं। गुज़िश्ता रोज़ जो कल हमारे पास एक लाहौर तनावल में बैनुल मदारिस एक मुकाबला हुआ, जो ये सिलसिला जारी है, उसका तीसरा सेशन था, जिसमें बड़ी खुशी हुई है। बड़े अच्छे अंदाज से हमारे मुख्तलिफ जो मदारिस हैं, हमारे जितने भी देहात हैं लाहौर तनावल के, उन देहातों के मदारिस के तलबा ने उस मुकाबले में शिरकत की है। उसमें बड़ी जो पाकिस्तान भर की नामवर शख्सियात जो हैं वहाँ आई हुई थी। इसका क्रेडिट जाता है तहसील चेयरमैन लाहौर तनावल को और उनके साथ उनकी पूरी टीम को, और उस मदारस की इंतज़ामिया को। और दूसरा ये जो सीरत कमेटी हमारे उलमाए कराम की जो लाहौर तनावल की बनी हुई है, कि ये एक अच्छा किरदार है, एक अच्छा पॉजिटिव साइन है। आज इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए सिराज खान तनोली साहब मौजूद हैं। शुक्रिया सिराज साहब, आपको वेलकम कहते हैं जी। क्या कहते हैं, कल के प्रोग्राम में मैंने देखा आप भी थे, आप सो भी गए थे थोड़ी देर के लिए, बताइए जी। अरुण भाई, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया जी विक्ट्री मीडिया का कि आपने हमें मौका दिया इस पे बात करने का। दूसरी बात यह है कि जी, जिस तरह के प्रोग्राम सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवा रहे हैं मलक जुनैद तनोली साहब अपने इलाके में, ये उनका तीसरा प्रोग्राम था और माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई है। छोटे छोटे बच्चे, नन्हे बच्चे, जिन्होंने से 3-4 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान भी किया है माशाअल्लाह। 4 बच्चों ने हिफ्ज़ कुरान की दस्तारबंदी भी हुई है वहां पे। और उसके बाद जो सवाल और जवाब का सिलसिला था ये अज़ान का, तो ये एक अच्छी चीज है। ये पूरे, मैं कहता हूँ कि पूरे लाहौर तनावल में ये फैलनी चाहिए और ये पूरे तनावल लेवल पे इसका इंशाल्लाह एक प्रोग्राम होना चाहिए। जाहिर है ये इसमें 87 बच्चों ने हिस्सा लिया है। नात थी, उसमें तलावत कलाम पाक थी, उसमें अजान थी। ये तीनों कंपटीशन में इसमें 30-35 बच्चों ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ, जाहिर है ये तनावल की तमाम मसाजिद से आए हुए थे। ये पूरे तनावल की था। उसमें बाद हमारे ऐसे देहात हैं जिनके बच्चों की वाकई आप ठीक कहते हैं कि नहीं थे, उनको भी आगे आना चाहिए। जाहिर है इसके लिए आप आवाम को क्या कहते हैं? जी, ये बस मैं तो यही कहूंगा कि जी ये हमारे जो उलमा साहब हैं, इनको चाहिए कि ये अवेयरनेस फैलाएं अपने बच्चों में। जिस तरह, मतलब आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये बच्चे सोबनगली से लेके शरवान तक थे, लेकिन कुछ गाँव हैं जिनको पता नहीं था, तो मजा तब आता कि वो बच्चे भी इसमें शामिल होते। बहुत अच्छी बात है। और ये तनावल के छोटे नौनिहाल के लिए और बच्चों के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ताकि हमारे बच्चों को भी इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में पता चले कि इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। सिराज साहब, जो क्विज मुकाबला था वो बड़ा दिलचस्प मैंने देखा, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से और खत्म नबूवत के हवाले से जो क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया, उसमें बड़ी आम जो सवालात उन्होंने खत्म नबूवत के हवाले से उन्होंने वो डाले हुए थे। उसमें बाद हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमें तक भी, मैं समझता हूँ कि नहीं पता था। उसमें जाहिर है ये चीजें थोड़ा क्या समझते हैं, रिफ्रेश नहीं हो जाती हैं। जाहिर है दीन हमारी जिंदगियों में इस तरह है जैसे हमें हवा और पानी की जरूरत है, उसके बगैर हम जिंदा नहीं रह सकते। तो जाहिर हम मुसलमान जो हैं उनके लिए ये चीजें भी जरूरी हैं कि इस्लाम के बुनियादी शायर को सीखना, उस पर अमल करना। ये एक कावश जो जुनैद साहब ने की है, उनकी पूरी टीम ने की, जो उलमाए कराम लाहौर तनावल से जिनका ताल्लुक है मुख्तलिफ मसाजिद मदारस से, और दूसरा जो मेहमान मतलब गाए बगाए जो हर प्रोग्राम के अंदर इतनी दूर से तशरीफ लाते हैं, कोई कश्मीर से आते हैं, कोई इस्लामाबाद से आते हैं, कोई लाहौर से आते हैं, बड़े दूर दराज से आपके इस तनावल के एरिए में आते हैं। और वो भी कहते हैं कि ये बड़ा जरखेज खिता है और बड़े अच्छे टैलेंटेड बच्चे हैं। कल वो बच्चे जिस वक्त तो कोई सवाल वो कर रहे थे, तो एकदम सारे बच्चे जो है एकदम हाथ उठा रहे थे, जैसे बड़ी खुशी भी होती थी। फिर उनसे पूछते भी थे तो वो आगे जवाब भी सही देते थे, उनको इनामात भी दिए। और उसमें ये ज्यादातर किरदार हमारे जो विलेज काउंसिल चेयरमैन है, ये जाहिर है यूनुस साहब, उन्होंने भी इसमें बड़ा किरदार अदा किया है। खासकर कल वाले जो प्रोग्राम थे, इससे पहले जो प्रोग्राम है, इसी तरीके से हमारी 17 विलेज काउंसिलें हैं। 17 विलेज काउंसिलों में ये प्रोग्राम क्या समझते हैं, होना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ जी होना चाहिए। जिस तरह कल यूनुस भाई ने माशाल्लाह अपनी तरफ से एक कोशिश की है, छोटी सी कोशिश थी लेकिन बहुत बड़ी है कि छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने नाम दिया। तो इस तरह मैं कहता हूँ कि तनावल के जितने भी सरकर्दा लोग हैं उनको आगे इस तरह आना चाहिए अपने बच्चों के लिए, क्योंकि जब हम लोग नहीं आएंगे तो बाहर से तो कोई नहीं आएगा ना जी। तो बाकी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम किया मलक जुनैद तनोली साहब ने और उनके साथ जितनी टीम थी, खासतौर पर फैसल साहब जो भाई है और लोग जो वहाँ पे उलमा कराम आए हुए थे। बहुत अच्छी कोशिश है जी और मुझे बड़ी खुशी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा, कल इस प्रोग्राम में जाने का मुझे भी इत्तेफाक हुआ और रस्ते से देखा, बड़ी मतलब डेवलपमेंट भी है तनावल के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पर तरक्याती काम भी जारी हैं।
जैसा कि जो फेज 1 में KPHA ने एक रोड स्टार्ट किया हुआ है जिसके ऊपर बड़ी अच्छे तरीके से दीवारें उनकी बनाई जा रही हैं और दूसरा रोड खुला किया जा रहा है। ज़ाहिर है इसी तरीके से ये रोड, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? फिर उसके बाद खासकर जिस गांव में गए हैं, इसके आगे पीछे जो है बहुत रोडों का काम हो रहा था, दीगर गलियों के काम लगे हुए थे, क्या समझते हैं आप? जी अरुण भाई, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह फेज 1 का काम तक का जो रोड है ये आगे पुहार तक जाता है, तो जहाँ 0 पॉइंट से जो काम शुरू हुआ है, क्योंकि मैं ऐसी चीजें खुद देखता हूँ और बड़े शौक से देखता हूँ। मैं 2-3 दफा वहां पे गया हूँ, मुझे रोड में बहुत पसंद आया है और माशाल्लाह बहुत खुला रोड है, बहुत उसकी दीवारें वगैरह भी लगाई जा रही हैं और दीवारें रोड की हम जरूरत होती है, ज़ाहिर दीवारें होंगी तो रोड बनेगा, बाकी सेफ्टी होगी। बाकी उन्होंने पीछे भी अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग अच्छी की है। ये जहां तक मैंने देखा कि वो रोड मुझे कम से कम 30 फुट से ऊपर लग रहा है, खुला रोड इस तरह उन्होंने बनाया है। तो अल्लाह करे कि ये आगे तक भी हमारा ये इसी तरह, बल्कि ये खुला होगा तो लोगों को ये देखना चाहिए, हमारे तनावल की अवाम को, कि इसकी चौड़ाई इतनी है। ये अगर ये रोड तक हाल का इस तरह बन रहा है तो शरवान का रोड भी कल इसी तरह बनेगा। ज़ाहिर है ये फेज 1 है, 0 पॉइंट से जो फेज 1 खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी के पास है ये रोड, पूरा शेरवान रोड। क्योंकि फेज 1 पे इन्होंने ये इसका आगाज किया है। अब इसके साथ जो है फेज 2 और फेज 3 ये जो मुकम्मल शेरवान रोड जो है इसके ऊपर बनेगा। इसके साथ जो दीगर जो तरक्याती काम जो रोड बन रहे हैं मुख्तलिफ गाँव के मुख्तलिफ देहातों में और दीगर जो है, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? क्योंकि आप कंगरोड़ा के विजिट पर कल थे, कल में जी कंगरोड़ा में भी बिल्कुल, कंगरोड़ा में भी रोड बन रहा है जी बिल्कुल। कल हम लोग देख के आए हैं, जहाँ पे हम मदरसे में हमारा प्रोग्राम था वहीं साथ जो है रोड का काम शुरू था। वो मेरा ख्याल है 1 किलोमीटर रोड है तकरीबन, वो भी बनेगा इंशाल्लाह। तो बाकी भी तनावल के जो रोड है इंशाल्लाह वो भी बनेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अभी असल में अरुण भाई मसला ये जो खास तौर पे सैलाब आ गया है, इसकी वजह से हमें बहुत सारा पाकिस्तान में जो बाकी इलाके हैं, क्योंकि पंजाब में और सिंध में कुछ बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है जी, तो फंड वगैरह की भी कुछ कमी आ रही है, क्योंकि काफी चीजें इन्होंने वहां पे शिफ्ट कर दी हैं। तो हमारी कोशिश है इंशाल्लाह, और मलक जुनैद तलवली साहब को भी हम बार बार याद दहानी करवा रहे हैं और वो अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं। अपने MPA साहब को क्या पैगाम देते हैं आज इस? जी MPA साहब को तो मैं यही पैगाम देता हूँ जी कि उनको भी इस तरह के हमारे प्रोग्रामों में जो सीरत नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरह भी उनमें भी शिरकत करनी चाहिए थी जी। खैर वो नहीं आ सके, कोई मसरूफियात थी उनकी शायद, लेकिन उनको भी चाहिए कि वो हमारे इलाके में जाएं, हमारे इलाके को देखें, हमारे इलाके के विजिट करें। काफी सारे काम उन्होंने करवाए हैं, मैं इनकार नहीं करता अरुण भाई। कुछ लोग हमारे भाई हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, देखिए जैसे हमारी अस्पताल बनी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो 30 बेड की अस्पताल है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने आगा खान यूनिवर्सिटी की तरफ से कैंप लगा था, तो वहां पे हम गए थे, मलक साहब भी साथ थे, अस्पताल का विजिट भी किया है। अस्पताल में जो चीजें हमें गलत नजर आई वो भी बताई हमने कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए, ये इस तरह होनी चाहिए। सही। तो 30 बेड की अस्पताल एक बहुत बड़ी अस्पताल है, कोई छोटी सी अस्पताल नहीं है, तो इंशाल्लाह वो भी चलेगी। फिर तनावल के अवाम को आप अपना क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी तनावल की अवाम को यही मैसेज है जी कि एक तो एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो कि कोई बात करें, कोई मुतफिका फैसला करें और तनावल को आबाद करें। यकीन करें कि मैं अभी भी अरुण भाई, जैसे आप मुझे कह रहे थे कि यार आपने तनावल में होटल का सेटअप शुरू किया था, आप कहीं और करते किसी सिटी में, तो देखिए अरुण भाई अगर मैं तनावल में नहीं करूंगा, आप नहीं करेंगे, हम तनावल के लोग नहीं करेंगे, तो तनावल से बाहर का आके कोई बंदा तनावल में कारोबार नहीं करेगा। सही। पहले हमें तनावल के लोगों ने हमें खुद वहां पे छोटे मोटे काम लगाने, जरूरी नहीं कि काम एकदम ही कामयाब हो, उसमें साल 6 महीने का 2 साल का टाइम तो लगता है, लेकिन हमारे जो अच्छे मतलब जो सरमायादार लोग हैं तनावल के, उनको चाहिए कि शरवान में अपना कारोबार कोई करें, कोई इस तरह के छोटे कॉलेज वगैरह बना दे। भी कॉलेज की जरूरत है, मैट्रिक तक स्कूल की जरूरत है। ऑलरेडी गवर्नमेंट के मौजूद हैं वहां पर सरकारी, उनका अच्छे एक रिजल्ट है, अच्छे सिस्टम, अच्छा रिजल्ट। हाँ अभी शरवान की बच्चियों ने दे रहे हैं, ज़ाहिर है प्राइवेट सेक्टर भी इस तरफ आएगा। शुक्रिया सिराज खान तनोली साहब, आप प्रोग्राम में तशरीफ लाए। जी नाजरीन, ये थे सिराज खान तनोली साहब, जिनका ये कहना था कि ये जो दीनी एतबार से जो तनावल के अंदर आज ये 3री कॉन्फ्रेंस थी, इसमें बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव लिया तहसील चेयरमैन मलक जुनैद खान तनोली और उनकी पूरी टीम ने। इसी तरीके से तनावल के अंदर मुख्तलिफ विलेज काउंसिलों के अंदर ये प्रोग्राम जो है उनका इनेकाद होना चाहिए। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो नौजवान हैं, बच्चे हैं या नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, वो इससे बहुत कुछ चीज़ें गेन करेंगे। और इसमें हमारे आने वाले वक्तों में हमारे तनावल के अंदर एक पढ़ा लिखा तनावल, क्योंकि
पढ़ा लिखा तनावल है भी, और मजीद जो है निखर कर उसकी खूबसूरती और उसका हुस्न सामने आएगा। और उसमें जिस तरीके से कल ये कंगरोड़ा के मकाम पर जितनी अच्छी तकरीब जो है वो उसका इनेकाद किया गया, उसकी पूरी फजा जो है मुअत्तर थी। उसमें बड़ी एक पूरे सराउंडिंग एरियाज के लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। उनका ये कहना था कि ये हमारे लिए एक बड़ी इज्जत और फ़ख्र का मकाम है कि आज हमारे इस कंगरोड़ा के मकाम पर पूरे तनावल के जो बच्चे हैं, पूरे तनावल के जो उलमाए कराम हैं, सियासी ज़ोमा हैं, मुख्तलिफ अकाबरीन हैं, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और हमें ये भी फ़ख्र हो रहा है कि हमारे बच्चे, उनके अंदर इतना टैलेंट मौजूद है। हम मज़ीद इंशाअल्लाह उनके अंदर बेहतरी लाएंगे। और दूसरा साथ साथ उनका ये भी कहना था कि मुख्तलिफ एरियाज़ के जितने बच्चे भी हैं उनको वो तालीम की तरफ, एजुकेशन की तरफ भी लेकर जा रहे हैं, जिसमें स्कूलों के अंदर एडमिशन के हवाले से दीगर जो मसाइल हैं ये उनको हल करने के लिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, जो तनावल के अंदर तरक्याती कामों का एक जो स्ट्रक्चर जो है वो पड़ रहा है, उसमें खासकर ये जो खैबर पख्तूनख्वा हाईवे अथॉरिटी का जो फेज़ 1 का जो मंसूबा है, इसको बड़ी अच्छी और नफासत के साथ इसको बनाया गया। इसकी रोड के ऊपर दीवारें और इसकी कटिंग, और तकरीबन जैसा कि सिराज खान ने कहा कि 30 फुट ये तकरीबन चौड़ा लगता है। इसी तरीके से ये जाहिर है पूरे तनावल के अंदर बनेगा। और तनावल के जो तरक्याती काम, जो पॉजिटिव काम हो रहे हैं, उनको हमने उस सेंस में लेना होगा और आगे जागना होगा और आप हमने काम लेने होंगे। उसके लिए बुनियादी ये शर्त थी कि हमारे तहसील चेयरमैन जिस वक्त इनका इंतखाब हुआ, इंतखाब के बाद अब ये अपनी सीट के ऊपर बैठ चुके हैं। इसके साथ जा रहे इनकी जिम्मेदारी बनती है, वो आप लोगों ने इनको एक जिम्मेदारी सौंपी थी एक वोट की सूरत में, जिसका वो रिटर्न आपको दे रहे हैं और देते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, अपना बड़ा ख्याल रखिए।